गाइस, पेरेंटल प्रोडक्शन के इंटरव्यू क्यूएनए शुरू करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसलिए लिसन वेरी केयरफुली एंड आल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट कुणाल रोहेला फॉर हिज वैल्यूएबल कमेंट ऑन सेम। एंड वो और एक और बात की, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पॉइंट नंबर 1 कि फार्मा प्रोडक्शन में जितने भी डोजेज फॉर्म होते हैं, दैट इज टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन इत्यादि, इन सब के लिए एक कॉमन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। मतलब ये एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चर होते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, वो है पेरेंटल प्रोडक्शन, जिसके लिए जो प्रोडक्शन यूनिट है, डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल अलग होता है। नंबर 2 कि पेरेंटल प्रिपरेशंस जो कि इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो बनाने में बहुत ही आसान होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर डोजेज फॉर्म, लेकिन कंपनी को इनको बनाते समय एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी। इसलिए कंपनी उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है, रिक्रूट करती है, जो पेरेंटल स्टेरिलिटी के बारे में एक बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं। और नंबर 3 वो ये कि जब भी जहां पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां के ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फार्मा प्रोडक्शन के कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज के संदर्भित आपको ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता है। और पेरेंटल प्रिपरेशंस में जहां पर स्टेरिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको हैंडल करना है, उसी से संबंधित ज्यादातर इसके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन क्वेश्चंस टू बी व्हिच आर आस्क्ड इन पेरेंटल प्रोडक्शन इंटरव्यू अलोंग विद देयर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स। मतलब ये सबसे ज्यादा कॉमन पूछे जाते हैं। अगर आपको इनकी अच्छी से तैयारी करना है तो बार बार आप इस वीडियो को रिपीट करके, रिवाइंड करके देख सकते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, सिंपली बेसिक, व्हाट इज पेरेंटल प्रिपरेशन। अब यहां पर दो चीजें पूछी जा सकती है। अगर आपसे वो हिंदी में ये चीज पूछे कि कृपया आप पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में बताएं, तो आप अपना जनरलाइज वे में कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहने को कहें, तब आपको थोड़ा सा फ्रेम्ड आंसर देना है। जैसे दीज आर solutions, emulsion or suspension prepared for injections. These are sterile preparations intended to be administered directly into the blood and or systemic circulation in the human or animal body. ऐसा आंसर होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इन तरह की प्रिपरेशन या फिर इस डिपार्टमेंट का नाम इंजेक्शन क्यों नहीं होता है, तो सिंपली अंडरस्टैंडेबल कि इसमें सिरप, सस्पेंशन, सिरप नहीं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन आते हैं, तो ये सभी पेरेंटल के बैनर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू यू विच इज द मोस्ट क्रूशियल पैरामीटर ड्यूरिंग पेरेंटल प्रिपरेशंस एंड व्हाई। यानी कि पेरेंटल प्रिपरेशन जहां पर होती है, सबसे ज्यादा क्रूशियल पैरामीटर कौन सा है, क्या महत्वपूर्ण है। इसमें भी सिंपल एक अंडरस्टैंडेबल आंसर है, इट्स द मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी, बिकॉज दीज प्रिपरेशंस आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इनटू द ब्लड, जिसमें कि कंटामिनेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो ओरल डोजेज फॉर्म है, यानी कि जो मुख के द्वारा खाए जाते हैं, उसमें के केस में अगर कंटामिनेशन की चांसेस हैं, वैसे तो नहीं रहते, लेकिन हो भी तो भी स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, वो एक बैरियर बन जाता है। लेकिन इस तरह की जो इंजेक्टेबल्स है, जो कि डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, उसमें कंटामिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता। और इसी से जुड़ा अगला सवाल कि व्हाट इज स्टेरिलिटी एंड व्हाट इज स्टेरिलिटी अश्योरेंस। So sterility is the complete absence of viable microorganisms, and sterility assurance is a value of equal to or less than of 10 to the power of -6. Next question. What is bioburden? Bioburden is actually the total number of microorganisms associated to a specific item prior to any sterilization. Next question. What is D value and what is D121 value? So D value is actually a parameter of sterilization which is required to reduce the total number of viable microorganisms to 10% of its original value, and D121 is a subtype of D value of relevant spores at 121 degree centigrade. Next question. What is actually holding time? So holding time is actually a gap between two consecutive process steps. Next question. What according to you, मतलब आपके अनुसार, what are the different area grades of स्टेराइल एसेप्टिक पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग। इसको मैं बताना चाहूंगा, एरिया ग्रेड का मतलब ये होता है, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, हमारे खुद का घर होता है, तो सबसे पहले आंगन आता है, फिर लिविंग एरिया आता है, फिर बरामदा आता है, फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के किचन, बेडरूम, ये सब चीजें आती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इसी तरह पर जहां पर पेरेंटल प्रोडक्शंस होता है, वहां पर एरिया ग्रेड्स बने होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्टेरिलाइजेशन बहुत क्रूशियल प्रोसेस है। और दूसरी बात है कि पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाने में बहुत ईजी है, मतलब उसमें दो ही बेसिक स्टेप चलते हैं, फिलिंग मिक्सिंग, सीलिंग ऑफ एम्प्यूल, दैट्स ऑल। तो ग्रेड्स कैसे, इसका सबसे पहला ग्रेड होता है ग्रेड ए, विच इज इक्विप्ड फॉर कैरिंग आउट द हाईएस्ट रिस्क ऑपरेशंस, जहां पर एम्प्यूल की फिलिंग होती है, इसके बाद सीलिंग होती है, बाकी जो स्टॉपर बाउल्स है इत्यादि। फिर ग्रेड बी, जो कि एक बैकग्राउंड एरिया होता है इन सपोर्ट टू ग्रेड ए। फिर आते हैं ग्रेड सी एंड डी, जो कि एक क्लीन एरिया होता है टू कैरी आउट बेसिक या फिर कह सकते हैं लो रिस्क ऑपरेशंस।
मतलब जो पेरेंटल में जहां पर फिलिंग एरिया होता है, जहां पे एमपीएल फिल होती है और जहां पर मिक्सिंग होती है इंजेक्शंस के लिए, सॉल्यूशंस की, सस्पेंशन इमल्शंस की, वो ग्रेड ए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज शुड अ पर्सन हैव बिफोर एंटरिंग इनटू एसेप्टिक स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग एरिया? मतलब एक व्यक्ति को क्या जानकारी होनी चाहिए आपके अनुसार? सो आंसर ये है कि बेसिक नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, क्लीन रूम बिहेवियर, हाइजीन, माइक्रोबायोलॉजी, गाउनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पेरेंटल प्रिपरेशन, इनकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, अलॉन्ग विथ बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक रिटन प्रोसीजर्स कवरिंग एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पेरेंटल के संबंधित अगर आप बी फार्मेसी पढ़ते हैं तो एक बड़ी ही प्रसिद्ध और बहुत पुरानी किताब है लेकमैन एंड लिबरमैन, उसमें स्टेराइल प्रिपरेशंस के चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी इंट्रोडक्शन आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी की प्रोडक्शन से संबंधित मिल जाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, जो कि काफी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस आर देयर। तो यहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि इन व्हाट टर्म्स, यानी क्योंकि बेसिकली क्लासिफिकेशन दो तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डोजेज फॉर्म और ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर वो क्लैरिफाई करते हैं तब आप बता सकते हैं कि टाइप्स में सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फिर इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस एटसेट्रा। तो गाइस ये थे पेरेंटल प्रोडक्शन को लेकर के आपकी नॉलेज टेस्टिंग से संबंधित सवाल। इसके बाद आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी जॉब प्रोफाइल को लेकर के होंगे, जिसमें सबसे कॉमन होता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पेरेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसमें आप ऐसा करना कि आप कंपनी की प्रोफाइल को देखते हुए अपना जवाब देना। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी बहुत बड़ी है, बड़ी मतलब जिसकी मार्केट में इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस की बहुत बड़ी रेंज उपलब्ध है, मार्केट कैप्चर ज्यादा है, तो आप फिर आंसर ये दीजिएगा कि सिंस दिस XYZ कंपनी हैज द लार्ज नंबर ऑफ मार्केट इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस इन द मार्केट, सो this will really render me a huge platform to test my skills and potentials, and that's why I want to join this prestigious and prominent company। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर कंपनी छोटी है जिसकी कम रेंज है, तब फिर आप आंसर दीजिएगा कि राइट फ्रॉम माय ड्यूरिंग ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन आई वाज वेरी क्यूरियस and interested toward parental preparations, that's why I want to make my career in this department। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी, आप जब भी उसका इंटरव्यू देने जाएं तो उसकी प्रोफाइल पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि वो जनरली पूछ सकते हैं कि बताइए हमारी कंपनी के कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंजेक्टेबल प्रोडक्ट जो मार्केट में पॉपुलर है, एक आध एग्जाम्पल बताएं। ये आपकी एक अवेयरनेस क्वोशिएंट को दर्शाता है। दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप छोटी कंपनी से शुरुआत करेंगे तो बेटर होगा। ऐसा आप कोई भ्रम ना रखें कि बड़ी कंपनी से मैं स्टार्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटी कंपनी में जितना आपको सीखने को मिलेगा वो बड़ी कंपनी में उतना नहीं मिलेगा, छोटी कंपनी में ज्यादा मिलता है। सेकंड ये चीज पूछी जाती है इसकी, हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है फार्मा को, वो 24/7 काम करता है, जिसमें शिफ्ट सिस्टम होता है, 3 शिफ्ट होती है, 8-8 घंटे की चलती रहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो, नेक्स्ट वीक आपकी नाइट शिफ्ट हो। इसके बाद हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 2-2 शिफ्ट करना पड़े, यानी 16-16 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। इसके बाद आपकी सैलरी इतनी रहेगी, इंसेंटिव इतने रहेंगे, टीए डीए वगैरह सब रहेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो गाइस अगर आपको रियली में ज्वाइन करना है सारी चीजें, तो इन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके आपको यस बोलना है कि यस आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद एवरी टाइप ऑफ शिफ्ट सिस्टम एंड ऑल्सो नो प्रॉब्लम विद द सैलरी। सो गाइस ये था पेरेंटल प्रोडक्शन के इंटरव्यू के ऊपर एक वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट भी करते रहना। बाकी ये सारे क्वेश्चंस तो जो मैंने इस वीडियो में कवर किए उनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां भी जाकर के उसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।